पहला, क्या इंडसइंड बैंक में हमारा पैसा, मेरा पैसा सुरक्षित है? बिल्कुल। देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि ये सवाल आशीष वर्मा एज अ डिपॉजिटर पूछ रहे हैं या आशीष वर्मा एज एन इन्वेस्टर पूछ रहे हैं या आशीष वर्मा एज ए ट्रेडर पूछ रहे हैं। इस पे डिपेंड करता है। अगर आप डिपॉजिटर हैं, तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। पैसा तो आपका येस बैंक में भी नहीं डूबा एज ए डिपॉजिटर। डिपॉजिटर का पैसा तो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में भी नहीं डूबा। ठीक है, तो आरबीआई ने आज तक डिपॉजिटर का पैसा नहीं डूबने दिया है। ये हमारा एक बहुत शानदार रेगुलेटर बैठा है, वो इंश्योर करेगा कि आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो उस चीज़ की चिंता मत करिए आप। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ये है वो है, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूँ। वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो इसके लिए मुझे ट्रस्ट इंडसइंड बैंक पर नहीं है, मुझे ट्रस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैठा है। ठीक है ना, इस देश में एक दो रेगुलेटर है जिनको आप कहते हैं कि बस वो बैठा है ना, बस वो ठीक है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप कुछ भी करते हैं, कभी भी आपकी कोई गलत ट्रांजैक्शन भी होती है, आप सेफ फील करते हैं। मेरे साथ भी एक वजह से क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हुआ था, लेकिन मैं सेफ फील कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि आरबीआई बैठा है, और वो हुआ इवेंचुअली। तो इसके लिए अगर आप शेयर होल्डर हैं लेकिन, तो तुरंत निकलें। कल भी जब मार्केट ने 10% नीचे था, तब भी मौके मतलब ट्रेड्स तो हो ही रही थी, थोड़ी बहुत ही हो रही थी, लेकिन मार्केट आपको अगर मौका दे तो तुरंत निकले। उसमें बहकावे में ना आए कि बस अब ये प्राइस टू बुक पे मत जाएं। प्राइस टू बुक 0 पॉइंट समटाइम्स हो गया। भाई बुक की क्या वैल्यू पता नहीं ना अभी। बुक आगे निकल के बुक में क्या कचरा निकल कर आता है, क्या निकल कर आता है, हु नोज। आगे जाके और अगर ऑडिट होता है, फॉरेंसिक ऑडिट होता है, फॉर एग्जांपल आरबीआई कहता है कि चलिए किसी एक्सटर्नल एजेंसी से हम पूरी जांच कराएंगे, नया सीईओ आता है, वो देखता है पता नहीं बैंक में क्या क्या भरा पड़ा है। अभी तो ये सब पता चलेगा। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और येस बैंक से ज़्यादा सटीक एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक तब की कहानी है जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। एग्जैक्ट वो साल है, मुझे याद है, मैंने संडे को काम किया था क्योंकि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक पे मॉरेटोरियम आया था तब। अब बहुत लोग कहेंगे कि इनके साथ क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं। जब येस बैंक भी शुरू हुआ था तब लोगों ने जब ग्लोबल ट्रस्ट बैंक से कंपेयर किया तब लोगों ने कहा था कि क्यों कंपेयर कर रहे हैं, इवेंचुअली हुआ वही। तो इसमें मामला ये है, और ये भी खबरें आ रही हैं, मैं पढ़ रहा था कि ये इंडसइंड बैंक ने खुद नहीं किया है कि चलिए अब, वो तो काफ़ी टाइम से डेफर कर रहे थे। हुआ क्या था, अब आप प्रॉफिट मेकिंग ट्रांजैक्शन जो थी उनको तो आप तुरंत बुक कर रहे थे, लॉस मेकिंग ट्रांजैक्शन जो उनको आप प्रोविजन डिफर कर रहे थे। तो ये इवेंचुअली तो मामला ये आया, फिर आरबीआई ने कहा कि इससे तो होल बहुत बढ़ जाएगा आपका, तुरंत के तुरंत इसको आप एड्रेस करिए। तब आके इंडसइंड ने कहा, ऐसा नहीं कि इंडसइंड जागा एकदम से और उन्होंने इंडसइंड ने कहा कि ये हम डिक्लेयर, ये आरबीआई ने करवाया इनसे, ये रिपोर्ट आ रही है। और अगर ये खबर सही है और अगर इंडसइंड प्रोविजनिंग को इस तरीके से टाल रही थी, तो ये फिर आरबीआई यहाँ नहीं रुकेगा, फिर आरबीआई और भी स्टेप्स लेगा। और जैसे मैं कल सुबह कह रहा था, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आरबीआई बोर्ड पे अपना एक मेंबर भी बिठा दे तो। ठीक है, ये होगा मेरे ख्याल से। इंडसइंड बैंक की साख जो है वो अब मिट्टी में मिल चुकी, कोई साख नहीं बची इनकी। तो अब ये हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाए इधर उधर से। कभी स्टॉक इतना पिटा हुआ है 27%, 30% नीचे, बीच बीच में 3-4%, 5% की रैली इधर उधर आ जाए। हो सकता है आज भी एक रैली आ जाए। उन रैली का कोई मतलब नहीं है। वो येस बैंक के केस में भी हुई थी, वो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के केस में भी हुई थी रैलीज। लेकिन इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप इसमें स्टॉक में पैसा डाल रहे हैं, तो आप खतरे से खेल रहे हैं। क्यों? स्टॉक मार्केट प्लेयर्स का पैसा सेफ नहीं होता है कभी भी, डिपॉजिटर का पैसा सेफ होता है। स्टॉक इन्वेस्टर का पैसा सेफ नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। जीरो भी हो सकता है, तो इसके लिए केयरफुल रहने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। ये है इंडसइंड बैंक। कल का एक्सीडेंट ऑफ द डे था हमारा, और क्या पिटाई झेली है इसने। सर्किट 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 कहाँ जाके थमा है 27% दिन के लोस पे। अच्छा, इसी से जुड़ा फिर एक और सवाल। इंडसइंड का मामला वन ऑफ है, एक जहन में सवाल आ रहा है, फिर अगर इन्होंने इस तरह से अपने अर्निंग्स के लिए इस तरह के ट्रांजैक्शंस किए थे, तो क्या ये सिस्टम में और भी बैंक्स और भी बड़ा जामा पहन सकता है ये मामला? क्या ऐसा सोच के चलूं क्या? बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। देखिए, मैं सुबह मुझे से ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, लेकिन मैं एक दो पेपर पे कर्सरी नज़र अपने मॉर्निंग टी के साथ डालने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें ना सुबह ईटी में एक अच्छी काफ़ी दिलचस्प खबर छपी है कि आरबीआई अब शायद सभी बैंकों को कहे कि आप ही अपने डेरिवेटिव खाते की जांच करिए। मेरा ये मानना है कि जो ज़्यादातर बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं भारत में, और ज़्यादा बड़े हैं नहीं, वैसे 5 हैं गिनती के, उनमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे होते हैं, ठीक ठाक होते हैं।
अभी के लिए इसको सिर्फ एक इंडसइंड बैंक स्पेसिफिक मामला समझा जाए। अभी के लिए इसमें इससे ज़्यादा और रीड थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। इसे पूरे बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना मुझे लगता है अभी के लिए ठीक नहीं है। आगे जाके कुछ हो तो अलग बात है, और यही वर्डिक्ट कल आपको मार्केट ने भी दिया। कल देखिए किस तरीके से पैसा आईसीआईसीआई बैंक में गया। कल आईसीआईसीआई बैंक ने आपको बचाया बैंक निफ्टी को, वरना कल बैंक निफ्टी जिस तरीके से इंडसइंड गिरा था और जिस तरीके से बाकी और एक दो बैंक गिरे थे, कल बैंक निफ्टी आराम से गिर सकता था 1000 पॉइंट, नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक, जहाँ पर थोड़ी सी ट्रस्ट है लोगों को, वहाँ पैसा जा रहा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लेकिन ये मामला एक और चीज़ आपको बताता है आशीष, कि बैंकिंग में पैसा लगाना स्टॉक मार्केट में कितना टफ है। गिनती के इस देश में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ड्रम है ये। हमारे देश का जो सबसे बड़ा मल्टी बैगर रहा है एचडीएफसी बैंक, वो भी बैंक है, लेकिन वो गिनती के 4-5 बैंक हैं। आप गिनती के 4 या 5 बैंक गिना पाएंगे जिनमें आपने इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में लंबे रिटर्न बनाए। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। और आईसीआईसीआई बैंक में भी बीच बीच में काफ़ी हलचलें हुई हैं। उसके अलावा किसी और बैंक में आपने, कोई बैंक उठा के देख लीजिए आप, पिछले 20 साल में प्राइवेट बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में आपने लॉन्ग टर्म में वेल्थ नहीं बनाई है। तो ये एक थोड़ा सा एक दिक्कत होती है जब आप बैंकिंग शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं। तो खैर वो किसी और दिन के लिए, लेकिन जो पॉइंट मैं रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी के लिए इंडसइंड बैंक से दूर रहें, लेकिन ये ना समझे कि बस पूरा बैंकिंग सिस्टम खराब है।